Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel Basics of Science. Today we are going to discuss about the process of photosynthesis, and at the end of this video we will able to answer the questions that where the process of photosynthesis takes place, what are the reactants and products of photosynthesis, why the process of photosynthesis cannot takes place in dark, and many more questions. So here are the contents for our today's discussion. First of all, we will try to discuss about the definition of photosynthesis, then about the reactants or requirements of photosynthesis. Then we will discuss a little about the question that why are plants green, then the process of photosynthesis, importance of photosynthesis, and at the very end we will try to conclude our presentation. फोटोसिंथेसिस, तो लफ्ज़ फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, एक फोटो और दूसरा सिंथेसिस। जी, तो फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन प्रोडक्शन, फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ का बनना। तो जब हम फोटो और सिंथेसिस को मिलाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट की मौजूदगी में कोई चीज़ बन रही है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कैप्चर लाइट एनर्जी टू कन्वर्ट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स इनटू ऑक्सीजन एंड एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज। जी, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्रीन प्लांट्स लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उस लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऑक्सीजन और ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये फोटोसिंथेसिस की एक बेसिक सी डेफिनेशन है। तो क्या जस्ट ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं या कोई और ऑर्गेनिजम्स भी हैं? जी, तो ग्रीन एल्गी भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया। Then there are the requirements for photosynthesis कि photosynthesis के प्रोसेस को होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो सनलाइट की ज़रूरत होती है, दूसरा क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसके अलावा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। Then why are plants green? जी, तो पहले तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि कोई भी कलर है, रेड कलर है तो वो हमें रेड क्यों नज़र आता है, ग्रीन कलर है तो वो हमें ग्रीन क्यों नज़र आता है। जी, तो यहाँ पर आपको ये फिगर नज़र आ रही है, सन से रेस जा रही हैं, 7 रेस होंगी, यहाँ पर 3 दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर से जस्ट ग्रीन रे रिफ्लेक्ट हो रही है और आई की तरफ जा रही है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी एक कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमें कौन सा कलर नज़र आता है उस ऑब्जेक्ट का? जिस लाइट को वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल्स मौजूद होते हैं और क्लोरोफिल्स क्या करते हैं, जब उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ब्लू कलर की लाइट जो है ये इसने एब्जॉर्ब कर ली है, रेड कलर की लाइट इसने एब्जॉर्ब कर ली, जबकि जो ग्रीन कलर की लाइट है ये इसने रिफ्लेक्ट कर दी। अब यही लाइट रिफ्लेक्ट, कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है? ग्रीन। तो यही लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है और हमें इनका कलर ग्रीन नज़र आता है। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें कि प्लांट्स को ग्रीन कलर कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो प्लांट्स को ग्रीन कलर क्लोरोफिल प्रोवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके रिएक्टेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, मींस रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और उनका क्या फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सनलाइट। सनलाइट क्या करती है? सूरज से कोई रोशनी आती है जो वो क्लोरोफिल के ऊपर स्ट्राइक करती है, क्लोरोफिल के ऊपर लगती है,
ये क्या होते हैं? सनलाइट के अंदर फोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बंडल ऑफ एनर्जी। और जितनी सनलाइट आ रही होती है प्लांट के ऊपर, उसमें से प्लांट जस्ट 1% एब्जॉर्ब करता है, बाकी सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है। जस्ट 1% प्लांट यूज करता है। अब ये लाइट करती क्या है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है? अब ये लाइट जब क्लोरोफिल के ऊपर, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, इसी तरह ये जो फोटो सिस्टम होता है इसके ऊपर स्ट्राइक करती है ये लाइट और फोटो सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। एक्टिवेट करने का क्या मतलब हुआ? क्रिएट केमिकल रिएक्शन बिटवीन बोथ ऑफ द रिएक्टेंट्स। मेन रिएक्टेंट्स इसके क्या है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जी, उसके बाद हमारे पास है वाटर। तो हमने डिस्कस किया है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए हमें सनलाइट भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो सनलाइट तो सन से आ गई, उसके बाद वाटर कहाँ से आएगा प्लांट्स के अंदर? तो वाटर प्लांट्स के अंदर रूट से आता है। यहाँ पर ये आपको नजर आ रहे होंगे रूट हेयर्स, यहाँ से रूट हेयर्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। इसके बाद रूट्स के अंदर जाते हैं, मेन रूट के अंदर, देन ये जाइलम के अंदर चला जाता है और उसके बाद जाइलम के जरिए प्लांट लीफ के अंदर जाते हैं और लीफ के अंदर मौजूद होते हैं क्लोरोफिल्स। तो ये क्लोरोफिल्स तक पहुंचता है। तो ये क्लोरोफिल्स तक क्यों जाता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोफिल के अंदर ही होना है। इसके अलावा जाइलम जो है वो वाटर की कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जाइलम वाटर को कैरी करती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। अब वाटर तो प्लांट की रूट से एंटर हो गया प्लांट के अंदर और वो लीफ तक पहुंच गया, क्लोरोफिल तक पहुंच गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड enters the plant through small openings on the underside of the leaves called stomata। जी, तो प्लांट्स की सरफेस के ऊपर, अंडरसाइड के ऊपर ओपनिंग होती हैं, ओपनिंग्स होती हैं, स्मॉल ओपनिंग्स। तो ये जस्ट अंडर साइड के ऊपर भी ही नहीं होती बल्कि अपर साइड पे भी होती हैं, लेकिन अपर साइड की जो ओपनिंग्स हैं, स्टोमेटा हैं, उनकी तादाद बहुत कम होती है, जबकि जो लोअर साइड पर हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए जो इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जो एयर मौजूद है, वो एंटर होती है प्लांट के लीफ के अंदर। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं कि क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है। जी, प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल का ये फंक्शन है कि ये प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है। देन प्रोसेस टेक्स प्लेस हियर। कौन सा प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोफिल के अंदर ही होता है। सनलाइट भी क्लोरोफिल के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, उसके बाद जो वाटर रूट से आया था वो भी क्लोरोफिल के अंदर पहुंच गया है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड भी वहां पर पहुंच गई। अब वहां पर क्या होगा? वहां पर हमने देखा था कि जो सनलाइट है उसने फोटो सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया था। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के दरमियान रिएक्शन शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिकल इक्वेशन के अंदर 6CO2 + 6H2O in the presence of sunlight in chlorophylls। और यहाँ पर क्या है, उसके प्रोडक्ट्स हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में मिले हैं तो उनमें से क्या चीज़ बनी है, C6H12O6, दैट इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज प्लस 6O2। ये क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो लेफ्ट साइड पे 6 कार्बन, राइट साइड पे कार्बन 6 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं लेफ्ट साइड पे, 6 × 2 12 कार्बन डाइऑक्साइड में हो गए, जबकि 6 हो गए वाटर के अंदर। टोटल 18 ऑक्सीजन हो गए लेफ्ट साइड के ऊपर, जबकि राइट साइड के ऊपर 6 ऑक्सीजन ये हैं और 6O2, 6 × 2 12, 12 + 6 = 18। जी, तो ऑक्सीजन की तादाद भी दोनों साइड पे इक्वल है। देन हाइड्रोजन 6H2, 6 × 2 = 12, जबकि राइट साइड पर भी हाइड्रोजन की तादाद
12 है। ओके, अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और हमारे पास जो इस अर्थ के ऊपर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है। जी, तो अर्थ के ऊपर जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है। जो प्लांट्स हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, वो फूड प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद दूसरे एनिमल्स उनके ऊपर फीड करते हैं, देन हम उन एनिमल्स को भी फीड करते हैं, और प्लांट्स के जो वेजिटेबल्स हैं और डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स हैं उनको भी हम फीड करते हैं। तो मतलब इस अर्थ के ऊपर जो एनर्जी का सोर्स है वो सन है, और वो एनर्जी हम तक कैसे पहुंच रही है, सन से एनर्जी कैसे हम तक पहुंच रही है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। क्योंकि हम डायरेक्टली सनलाइट को यूज़ नहीं कर सकते, सन जो उसकी लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी है हम उसे यूज़ करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। प्लांट्स हैं जो कि हीट और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर, और वो केमिकल एनर्जी फिर हम तक पहुंचती है। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या है। सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है, सनलाइट जो है उसे कन्वर्ट कर, ये प्रोसेस उसे केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। देन वुड्स मीन्स जो प्लांट्स हैं वो हमें वुड्स प्रोवाइड करती हैं, हम उन्हें डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंस्ट्रक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा हम उसे एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। देन पेपर, कॉटन, जो हमारे क्लॉथ्स बनते हैं वो कॉटन से बनते हैं, पेपर्स जो हैं वो भी प्लांट से बनते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन, यस, ऑक्सीजन की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स को रिस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन चाहिए होती है, और वही ऑक्सीजन जाकर सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस में यूज़ होती है, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और हमें एनर्जी मिलती है। तो अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी एयर के अंदर, हम जो भी एयर इनहेल करेंगे उसके अंदर डिफरेंट गैसेस होंगी ऑक्सीजन के अलावा, और बाकी जितनी भी गैसेस हैं चाहे वो जितनी क्वांटिटी के अंदर भी हो जाएं, लेकिन अगर 21% या इससे थोड़ी बहुत कम भी कह लें ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारा सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा और हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी। जी, तो यहाँ पर जो आई थिंक फॉरेस्ट हैं वो 20% तक हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जी, तो अब हम इस प्रोसेस को कंक्लूड करते हैं। The only source of energy on the planet Earth is sun, and there will be no life without the process of photosynthesis. Yes, we can say that there will be no life without the process of photosynthesis. क्यों? क्योंकि जस्ट यही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही है जो कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी के अंदर। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो हम कैसे सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकेंगे, या फिर इसके अलावा अगर कोई और अल्टरनेट का सोर्स, एनर्जी का अल्टरनेट सोर्स होता हमारे पास, तो भी हम कह सकते थे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है इसका, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि ये लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ साइंस। इसी तरह की मज़ीद साइंस से रिलेटेड, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स की जो वीडियोस हैं जिनसे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको रट्टा लगाना पड़ता है, तो उसके लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।